नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी ने कहा कि कभी खुद पर तो कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। कमोवेश आज हमारे प्रदेश और देश के छात्रों नौजवानों की यही हालत हो गई है। कभी वो खुद पर रो रहे हैं, कभी अपने हालात पर रो रहे हैं। किसी भी देश के छात्र और नौजवान उस देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और जब छात्रों और नौजवानों का भविष्य अंधकारमय होता है तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। आज देश और प्रदेश में छात्रों को घोर निराशा है। लगभग 24 लाख नीट के छात्रों का भविष्य अंधकार में है। यूजीसी नीट के छात्रों की परीक्षा निरस्त हो चुकी है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में 60 लाख पुलिस अभ्यर्थी का पेपर लीक हुआ था और परीक्षा निरस्त हुई थी। बता दें कि एक तरफ माननीय मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो दूसरी तरफ परीक्षा का पेपर ही लीक हो जाता है। उनको कम से कम पेपर लीक पर भी चर्चा करना चाहिए। आज छात्रों और नौजवानों का भविष्य भगवान के भरोसे रह गया है। और क्या कुछ कहा है अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी ने, आप सुनिए। कभी खुद पर तो कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। साथियों, कमोबेश यही स्थिति आज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के छात्रों और नौजवानों की बनी हुई है कि कभी वो खुद पर रो रहे हैं तो कभी हालात पे रो रहे हैं। आज उनका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है कि हमारे छात्रों और नौजवानों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो गया है। साथियों, हमारे देश की या किसी भी देश की जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो उस देश के छात्र और नौजवान होते हैं। लेकिन अगर उन्हीं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, उन्हीं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे, तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि ये सरकार आमादा है कि छात्रों और नौजवानों के भविष्य को बिल्कुल अंधकारमय करके ही मानेगी। आज जिस तरह से हमारे नीट के अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय हुआ है, वो सबको पता है कि इसके पीछे की क्या कहानी है। कैसे एनटीए और तमाम लोग उसके साथ इस अनियमितता में, पेपर लीक कराने में शामिल रहे। अभी यूजीसी नेट का परीक्षा इसी पेपर लीक की वजह से निरस्त हुई है। तो ये क्या हो रहा है प्रदेश में और देश में? लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ योगी जी की सरकार बनवाई प्रदेश में, बड़ी उम्मीद के साथ मोदी जी की सरकार बनवाई देश में, लेकिन उनकी उम्मीदों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। और उन छात्रों को और छात्र के अभिभावकों के दिल पर क्या गुजर रही है जब उनका भविष्य खंड खंड हो गया। तो साथियों, माननीय मोदी जी लगातार परीक्षा पर चर्चा करते आए हैं। कम से कम उनको पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि मोदी जी इस पे गंभीर हैं। हालांकि वो जो भी बातें उनके द्वारा की जाती हैं, उसके उलट ही उनकी सरकार की स्ट्रेटजी होती है। परीक्षा पे क्या चर्चा कर रहे थे मोदी जी? आज तो देश का युवा और छात्र नौजवान सब पूछ रहा है। तो स्थिति बहुत ही विस्फोटक है और जो हमारे देश के युवाओं का भविष्य है, ये अंधकारमय हो गया है और इसका भगवान मालिक है।